अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्शंस पे। सीएसएस के पेपर्स हों, पीएमएस के हों, एडीपी के हों या जिसे हम बीए कहते हैं, इनमें करेक्शंस खासी अहमियत की हामिल है। और करेक्शंस होती क्या हैं? एक रॉन्ग सेंटेंस आता है, आपने उसको करेक्ट करना होता है। बल्कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। 5 नंबर का उनको भी ये आता है कि 4 सेंटेंसेस होते हैं और उनमें से एक करेक्ट वाले पे उन्होंने टिक करनी होती है। अब इंटर का एग्जाम हो, बीए का हो या एडीपी का, पीएमएस का, सीएसएस का, बच्चों की करेक्शन से जान जाती है। हालांकि करेक्शंस बड़ा दिलचस्प एक सेगमेंट है इंग्लिश का कि इसके अंदर अगर आप देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो आपको बहुत सी चीज़ें गलत नज़र आएंगी। मसलन क्लासरूम्स के अंदर ही हम देख लें, बच्चे आके कह रहे होते हैं सर हमारी कोई बुकें उठा के ले गया, सर हमें चेयरें नहीं मिल रही, सर हमारी टीचरें नहीं आई हुई। तो ये इंग्लिश के वर्ड टीचर की प्लूरल फॉर्म टीचर्स, चेयर की चेयर्स, बुक की बुक्स होती है, तो हम उसकी ऊट पटांग सी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं और वो गलत हो जाता है। इस तरह करेक्शन के अंदर भी जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी करेक्शंस करते वक्त कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं कि वो करेक्शंस या तो नाउन की हो सकती है, नाउन में कोई मिस्टेक होगी, या प्रोनाउन की मिस्टेक होगी, या एडवर्ब की होगी, या एडजेक्टिव की होगी। एडजेक्टिव के अलावा प्रेपोजिशन की हो सकती है, आर्टिकल्स की हो सकती हैं, या उसके अंदर कंजंक्शन का मसला हो सकता है, या टेंसेस के रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ये मिसलेनियस हम कुछ कह लें, कुछ और तरह की होंगी जिनमें स्पेलिंग वगैरह का कुछ मसला बनता है। तो ये अगर आप चीज़ें थोड़ी सी जहन में रख लें तो आपके करेक्शन के जितने भी मार्क्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं करेक्शन में। आप जो सबसे टॉप क्लास है वो आते हैं हम गोल्डन रूल्स पे। आपको 15 गोल्डन रूल्स करवाते हैं करेक्शन के। आप अगर वही कर लें तो आपके ये सारा कुछ आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल आपने जो जहन में रखना है वो है एडजेक्टिव्स की डिग्रीज का। जैसे गुड एक डिग्री है, उसकी सेकंड डिग्री बेटर है और थर्ड डिग्री बेस्ट है। अच्छा, आप जरा बताइएगा टॉल की सेकंड डिग्री क्या होएगी? शाबाश, टॉलर। और थर्ड क्या होएगी? टॉलेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बिग की बिग, बिगर और बिगेस्ट, ये बिल्कुल सिंपल सी है डिग्रीज। अच्छा, अब अगर कुछ ऐसे वर्ड्स बनते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं बन रही होती तो उसके लिए आपने वो जो मच है, फिर मोर है और फिर मोस्ट है, तो आपने सेकंड डिग्री के साथ मोर और थर्ड डिग्री के बनाने के लिए, थर्ड डिग्री बनाने के लिए आपने मोस्ट लगाना है अगर किसी की डिग्री नहीं बन रही तो। मसलन कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट के लिए अगर हम इसकी सेकंड डिग्री बनाएंगे तो इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक दफा लिखना पड़ेगा इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद मोर इंटेलिजेंट और उसके बाद मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये हम डिग्रियां बना रहे होते हैं। तो जब मोर सेकंड के साथ और मोस्ट थर्ड के साथ आती है तो वो डिग्री बन जाती है। अब ये पहली डिग्री को हम सिंपल डिग्री कहते हैं, सेकंड को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और थर्ड को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब पहली डिग्री हमने इस्तेमाल कब करनी है, सेकंड डिग्री कब यूज करेंगे, थर्ड डिग्री कब यूज करेंगे, तो उसके लिए रूल्स और यही करेक्शन में आता होता है। फर्स्ट डिग्री आपने सिंपल सेंटेंस में यूज करनी है जब आप किसी एक शख्स की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें या उसकी किसी बैडनेस की बात करें, गुडनेस या बैडनेस को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे यू आर वेरी गुड, या यू आर अ गुड बॉय, या यू आर अ गुड गर्ल। तो ये हमने फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करी
एक शख्स के लिए। तो जब एक शख्स का जिक्र होगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे, लेकिन जब दो लोगों की बात होगी तो फिर हम ये कंपैरेटिव डिग्री जो है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है, और कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का किया जाता है, ए का बी के साथ। और जब दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपने सेकंड डिग्री लगानी है। मसलन मिस्टर ए इज टॉलर देन मिस्टर बी। तो ये मिस्टर ए एक पर्सन है, मिस्टर बी सेकंड पर्सन है, तो दो का कंपैरिजन हो रहा है। तो दोनों को कंपैरिजन के लिए दोनों तो हम जो डिग्री यूज कर रहे हैं वो सेकंड है टॉलर की, तो ये सेकंड आपने डिग्री यूज करनी है। और ये बात ज़हन में रखिए कि सेकंड डिग्री के बाद हमेशा आपने THAN देन का वर्ड यूज करना है आपने। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ उसके बाद आप देन यूज करेंगे। अब एक और सेंटेंस है, और ये पेपर में इस तरह से आता होता है कि योर वॉइस इज स्वीटर देन कुकू बर्ड। अब इसमें देखिए कि योर वॉइस ये एक बंदे का जिक्र है, स्वीटर सेकंड डिग्री यूज की गई है, और कुकू बर्ड ये सेकंड आप कह लें सेकंड नाउन है, यानी दो नाउन हो गए, दो चीजें होगी और इनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर कंपैरिजन में देखें तो ये इतना तक तो ठीक है, लेकिन ये सेंस के लिहाज से गलत होगा। क्यों? क्योंकि इधर वो बात कर रहा है आपकी आवाज की, योर वॉइस आपकी आवाज, इस स्वीटर बेहतर है, दिलकश है, प्यारी है, देन कुकू बर्ड से। तो आपकी आवाज कुकू से प्यारी नहीं है, आपकी आवाज कुकू के परिंदे की आवाज से प्यारी है। तो आवाज का आवाज के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, कलर का कलर के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स आपने पहले शख्स की लेनी है उसी करेक्टरिस्टिक के साथ आपने उसका कंपैरिजन करना है। हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि जनाब मेरे कपड़े तो तुमसे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मेरी जूतियां तो तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो ये फिक्रे गलत हैं। आपने ये करना है मेरे कपड़े आपके कपड़ों से प्यारे हैं, मेरे कपड़ों का रंग आपके कपड़ों के रंग से अच्छा है, मेरी जूतियां आपकी जूतियों से बेहतर हैं। तो आप एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करें, और यही पेपर में आता होता है। तो इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, योर वॉइस इज स्वीटर देन द वॉइस ऑफ कुकू, एक कुकू बर्ड। या अगर ये आप नहीं कर सकते, वैसे तो कुकू जानदार है तो जानदारों के साथ वॉइस ऑफ नहीं लगाते, उसके साथ ये भी करेक्शन का रूल है, उसके साथ आपने लगाना है योर वॉइस इज स्वीटर देन, दा भी नहीं आएगा, देन कुकू बर्ड्स, कुकू बर्ड्स कॉमा लगा के। अगर आप आगे लगाना चाहो तो वॉइस लगा दो, अगर नहीं लगाना चाहते तो कुकू बर्ड्स के बाद एपोस्ट्रोफे वाला कॉमा लगाओ और फुल स्टॉप लगा दो, बस। तो ये आपका फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और फिक्रा, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन मुल्तान। तो इसमें देखें लाहौर एक सिटी है, मुल्तान एक सिटी है, दो सिटी हो गए, लेकिन वो लाहौर की बात कर रहा है पॉपुलेशन की, कि द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज लार्जर देन मुल्तान, मुल्तान से बड़ी है। तो ये कंपैरिजन सही बन नहीं रहा। तो आपने क्या करना होगा, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर, सेकंड डिग्री लगाई है, ठीक है, देन आ गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहां पे आपने उसी करेक्टरिस्टिक को उठाना है जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान हो जाएगा। यह सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आसान, कि आपने देन के फौरन बाद दैट ऑफ लगा देना है, देन दैट ऑफ, द पॉपुलेशन लाहौर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मुल्तान। तो ये आपका फिक्रा सही हो जाएगा। ये एक रूल पेपर में आता होता है, इसे आप याद रख लें। अब तक आपने दो चीजें याद कर ली, एक तो ये कि
सेकंड डिग्री जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपने देन लगाना है, और सेकंड डिग्री दो चीजों के कंपैरिजन के लिए यूज होती है। और दूसरी बात है कि जब आपने कंपैरिजन करना है तो एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करेंगे, और उसके लिए या तो आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा या उसी चीज को आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात की तरफ अगर हम चलें तो वो ये है कि थर्ड डिग्री के बारे में। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड डिग्री, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। अब जो सुपरलेटिव डिग्री है ये आती है ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा जब चीजों का तस्करा हो और उसमें से आपने एक के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटीज हो बाकियों से हटके, तो उसमें आपने सबसे ज्यादा के लिए थर्ड डिग्री लगानी है। मसलन यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि पूरी क्लास में कोई 40 स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स में से आप सबसे बेहतरीन तालिब इल्म हो, तो आपके लिए फिर हमने क्या लगा दिया, बेस्ट लगा दिया है, BEST बेस्ट, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट तीसरी डिग्री है। जब भी एडजेक्टिव की आपने तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, वो यूज करेंगे तो आपने थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल दा लाजमी लगाना है, वरना आपका वो सेंटेंस वो इनकरेक्ट रहेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये इस तरह से मसलन द बेस्ट है, द बिगेस्ट है, द स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और आप माशाल्लाह बड़े ज़हीन है, इसकी क्या होगी कि आप सबसे ज्यादा ज़हीन है। सोचिए, हाँ शाबाश, ठीक है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो, चूंकि इंटेलिजेंट की डिग्री नहीं बननी थी तो उसकी डिग्री बनाने के लिए उससे पहले हमने क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा, यहीं पे करेक्शन और आती है कि बाज दफा मोस्ट भी लिखा होता है और तीसरी डिग्री भी बनाई होती है। मसलन उसकी आपको एक मिसाल सुनाते हैं, बिल्कुल आसान सी, कि फिक्रा आया होता है, यू आर द मोस्ट बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम। अब देखिए, इसमें मोस्ट भी थर्ड डिग्री है और बेस्ट भी थर्ड डिग्री है, तो दो थर्ड डिग्रियां हो या दो सेकंड डिग्रियां हो, वो दोनों साथ साथ या एक सेंटेंस में आप यूज नहीं कर पाते, और ना ही करेंगे, ना ही करिएगा, वरना वो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट ठहरेगा। क्योंकि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह पाती, ऐसे ही एक फिक्रे के अंदर, एक सेंटेंसेस के अंदर दो थर्ड डिग्रीज या सेकंड डिग्रीज को इस्तेमाल करना गलत होगा। तो आपको एक काटना पड़ेगा, एक ये आप कौन सा, वो आपने देखना निकालना कौन सा है। अगर आप यहां से मोस्ट निकाल देते हो तो यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम, ये बेहतरीन फिक्रा बन जाएगा। लेकिन अगर आप बेस्ट की जगह बेस्ट को रखते हैं, मसलन यू आर बेस्ट को अगर हम काट देते हैं तो यू आर द मोस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम आ जाएगा, तो वो फिक्रा गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आपने ये काटना है, क्योंकि ये हमने थर्ड डिग्री बनाने के लिए लगाया था, वो पहले ही थर्ड डिग्री, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं। अगर तो आपको इन रूल्स की समझ आ गई है तो इंशाल्लाह 2 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद ये अभी हमारा फर्स्ट रूल चल रहा था। इसके बाद सेकंड रूल ये आपने याद रखना है, अगर किसी फिक्रे में ऑफ द टू के अल्फाज आ जाएं, किसी के अंदर भी ऑफ द टू के लिए जाहिर है कि दो चीजों का जिक्र था, तो उसके लिए हमने डिग्री तो सेकंड ही यूज करनी थी। मसलन टॉल है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टॉलर। बिग है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिगर। स्मॉल है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर, एटसेट्रा। लेकिन आपने उस सेकंड डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लाजमी लगा देना है, द टॉलर, द बिगर, द स्मॉलर। लेकिन कब, अगर आपको फिक्रे के अंदर ऑफ द टू नजर आ जाएंगे तो। मसलन फिर यू, अब हम यू को काट देते हैं, अब हम किसी का नाम लिख देते हैं, सलमा इज
more attractive than रोशान। ठीक, अब सलमा ये एक सब्जेक्ट है, ये एक नाउन हो गया, रोशान भी एक नाउन है, तो दो नाउन का कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर तो इतना फिक्रा तो ठीक था, सलमा इज मोर अट्रैक्टिव देन रोशान, ये सही है क्योंकि मोर हमने सेकंड डिग्री लगाई है अट्रैक्टिव के लिए और उसके बाद हमने देन यूज किया है। लेकिन अगर इस तरह से आ जाता सलमा इज taller of the two sisters। अब देखिए ये इसके अंदर ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू के अल्फाज आ गए हैं, जिसके लिए भी थोड़ी देर पहले आपको बताया जब फिक्रे में ऑफ द टू होंगे तो ये सेकंड डिग्री है, आपने सेकंड डिग्री से पहले भी क्या कर देना है, दाल लगा देना। सलमा इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो रूल है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से बन जाएं और दोनों हिस्से जो हैं वो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री से स्टार्ट हों, सेकंड डिग्री से, तो आपने दोनों फिक्रों से पहले दा और दा का इस्तेमाल करना है। मसलन हायर यू गो कूलर इट इज। अब इसमें हायर जो है ये कौन सी डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है और ये फिक्रा एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट का भी कूलर कौन सी डिग्री है, सेकंड। तो एक फिक्रे में दो स्टार्ट पे दो सेकंड डिग्रीज इस्तेमाल हो रही हैं, तो इन दोनों से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। पहला दा कैपिटल लिखेंगे, दूसरा दा स्मॉल लिखेंगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो ये क्यों लगाते हैं, उर्दू में जैसे जितना और उतना के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जितना आप बुलंदी पे जाओगे उतनी ही सर्दी होगी, तो जितना और उतने के मानी देने के लिए आर्टिकल दा का सहारा लिया जाता है और ये आपने जहन में रखना और ये आपने लगाना है। तो यहां तक आपके 3 रूल हो गए थे। चौथा रूल इससे भी ज्यादा अच्छा है और वो इंटरेस्टिंग रूल है। उसके लिए आपने 2 लफ्ज यूज करने हैं, बट ईच अदर का और वन एंड अदर का। इंटरेस्टिंग रूल है कि अगर तो कोई चीज 2 लोगों के दरमियान है तो उसके लिए आपने ईच अदर लगाना है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग हैं और उनके दरमियान कोई मामला तय पा रहा है तो उसके लिए आपने वन एंड अदर लगाना है। मसलन 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, 2 ब्रदर्स, वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो रिस्पेक्ट। अब वन एंड अदर जब हम लगाएंगे तो वो फिक्रा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 भाइयों की बात हुई है, तो जब 2 की बात होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। 2 ब्रदर्स रिस्पेक्ट, वन अदर को काट के आप लिख देंगे ईच अदर। और इसी तरह अगर आ जाए 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं, वो एक दूसरे की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये फिक्रा दुरुस्त है, ये गलत है? जी बिल्कुल ये गलत है। क्यों? 4 भाई हैं तो फिर ईच अदर की बजाय आप लोग क्या यूज करेंगे, वन एंड अदर यूज करेंगे। 4 ब्रदर्स रिस्पेक्ट वन एंड अदर। इसी तरह अगर कोई चीज बांटनी हो तो उसके लिए भी आप वन एंड अदर और ईच अदर को अपने जहन में रखिएगा और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये जितने हमने ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन 4 पॉइंट्स की मदद से आप कम से कम 2 नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। और ये सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो से अगर आपके 2 नंबर आ जाते हैं तो और आपको क्या चाहिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अगले रूल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने 15 गोल्डन रूल्स करने हैं तो वो सारे रूल्स एक ही वीडियो में करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसके बाद वाली वीडियो देखिए और उसमें आप नेक्स्ट रूल्स को देखिएगा। बहुत शुक्रिया।